सोचिए, जब धरती पर भगवान खुद चलते थे, जब हवा में मंत्रों नहीं बल्कि उनके चरणों की आहट गूंजती थी, जब अन्याय के सामने धर्म खड़ा होता था, इसके बावजूद भी इस संसार में अंधकार कैसे पैदा हुआ? जब श्री कृष्ण जैसे साक्षात सत्य धरती पर थे, तो झूठ को सांस लेने की जगह कैसे मिली? धर्म के होते हुए भी अधर्म कैसे बढ़ता चला गया? यही सवाल है, और इसी सवाल के भीतर छिपी है कलयुग की पहली सांस। थोड़ा रुकिए, आग की लपटों को महसूस कीजिए, रात की खामोशी सुनिए और समय से भी पुराने उस सच को महसूस कीजिए जो किताबों में नहीं, मनुष्य की आत्मा में लिखा है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धरती जीत और हार के शोर से थक चुकी थी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अभी भी गीली थी, लेकिन वह पानी से नहीं, आंसुओं और खून से भीगी हुई थी। हर तरफ शांति थी, लेकिन वह सुकून वाली शांति नहीं थी। वही शांति थी जैसे किसी घर में चिता बुझने के बाद छा जाती है। हजारों योद्धा चले गए थे, लेकिन उसके साथ चला गया था भरोसा। भरोसा रिश्तों पर, भरोसा वचनों पर, और सबसे ज्यादा भरोसा धर्म पर। जो बचे थे वे जीत कर भी हारे हुए थे। पांडव सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में विजय की उजाला नहीं थी। उनकी नजरों में केवल खालीपन था। युधिष्ठिर, जो कभी धर्म का नाम सुनते ही खड़े हो जाते थे, आज धर्म के बोझ से झुके हुए थे। भीम की ताकत अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनका मन पहली बार कमजोर हो गया था। अर्जुन के हाथों में गांडीव था, लेकिन आत्मा कांप रही थी। और सहदेव, नकुल, वे सब कुछ जानते हुए भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद भी दुनिया टूट चुकी थी। और उसी टूटी दुनिया में एक दिन श्री कृष्ण चुपचाप खड़े थे। वही श्री कृष्ण जिनकी मुस्कान से डर भाग जाता था, जिनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। आज उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने देखा धर्म बच गया था, लेकिन उसे निभाने वाले हाथ थक चुके थे। सत्य मौजूद था, लेकिन उसे सुनने वाले कान बंद हो चुके थे। मनुष्य अब धर्म से नहीं, थकान से फैसले लेने लगा था। और यही वह समय था जब समय ने करवट बदली। श्री कृष्ण जानते थे कि धरती अब उनकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मनुष्य ने अपनी जिम्मेदारी खुद छोड़ दी थी। भगवान तब तक साथ रहते हैं जब तक इंसान चलना चाहता है। जिस दिन मनुष्य चलना छोड़ देता है, उस दिन भगवान भी विदा लेने लगते हैं। श्री कृष्ण का जाना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, वह समय का निर्णय था। एक दिन वन की शांति में एक साधारण सा तीर चला, और वही शरीर जिसने असंख्य युगों का भार संभाला था, धरती को छू गया। बस हवा थोड़ी सी भारी हो गई, क्योंकि अब धरती पर कोई ऐसा नहीं था जो मनुष्य उसके कर्मों का आईना दिखा सके। श्री कृष्ण चले गए, लेकिन उनके जाने से जो खालीपन बना, वही कलयुग का पहला दरवाजा था। उसी दिन धर्म कमजोर नहीं हुआ, लेकिन असहाय हो गया। अब धर्म को संभालने वाला कोई नहीं था सिवाय मनुष्य के, और मनुष्य उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। पांडवों ने यह सब महसूस किया। उन्होंने देखा कि अब उनके रहते भी धरती बदल रही है। लोग सत्य बोलते हुए डरने लगे थे, और झूठ बोलते हुए सहज महसूस करने लगे थे। वचन टूटने लगा था, रिश्तों शर्तों पर टिकने लगा था। धर्म अब आचरण नहीं रहा, वह केवल याद बनता जा रहा था। और तब पांडवों ने निर्णय लिया। वे जानते थे कि उनका समय भी पूरा हो चुका है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य, वैभव और अपने नाम भी। वे चले गए एक ऐसी यात्रा पर जहां केवल सत्य साथ चलता है, पहाड़ों की ओर, जहां शरीर नहीं आत्मा परखी जाती है। एक एक कर वे गिरते गए, कोई अभिमान में, कोई मोह में, कोई अधूरी समझ में। और युधिष्ठिर अंत तक चलते रहे। लेकिन जब स्वर्ग का दरवाजा खुला, तो वहां भी एक परीक्षा बाकी थी, क्योंकि कलयुग का बीज तब तक धरती में पूरी तरह बोया जा चुका था। जब सभी पांडव चले गए, तो धरती पर केवल मनुष्य रह गया, और मनुष्य के साथ उसकी इच्छाएं, उसका डर, उसका लालच भी। अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचा था कि जो उसे रोक सके। और यहीं से कलयुग ने धीरे धीरे कदम रखा। कोई नगाड़ा नहीं बजा,
कोई अंधेरा अचानक नहीं छाया। कलयुग कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। पहले सोच बदलता है, फिर नजर, और अंत में दिल। लोग कहने लगे सब अपने फायदे के लिए हैं। सत्य भारी लगने लगा और झूठ आसान। समय तेज होने लगा, लेकिन समझ धीमी पड़ गई। मनुष्य को सब कुछ चाहिए था, लेकिन धैर्य नहीं। यही वह समय था जब मनुष्य मनुष्य और सत्य के बीच एक दरार पड़ गई। समय आगे बढ़ता गया, मनुष्य पीछे छूटता गया, और सत्य भीतर कहीं दबता चला गया। कलयुग बाहर से नहीं फैला, वह मनुष्य के अंदर उतरा। हर उस क्षण में जब इंसान ने सुविधा को सही से ऊपर रखा, हर उस पल में जब उसने आंख बंद करके अन्याय को देखा, हर उस दिन में जब उसने कहा यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। कलयुग किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ, वह हर दिन शुरू होता है, जब हम सब जानते हुए भी चुप रहते हैं। आज भी धरती वैसी है, आकाश वैसा ही है, लेकिन मनुष्य धीरे धीरे बदल गया। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि कलयुग बाहर नहीं, वह हमारे भीतर सांस ले रहा है। और शायद यही वह सच है कि कलयुग कोई समय नहीं, एक अवस्था है, जो तब जन्म लेती है जब इंसान खुद से आंख मिलाना छोड़ देता है। आग अब भी जल रही है, रात अब भी गहरी है, और यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हम सबके भीतर अब भी चल रही है।